दोस्तों, जंग का मैदान हो या राजनीति का मैदान, अक्सर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह के सबसे ताकतवर सिस्टम के अंदर बैठे एक अधिकारी को ऐसा जवाब मिला। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति से उठी एक गूंज अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जाकर खुली टक्कर ले ली है। और मामला तब शुरू हुआ जब बंगाल में मतदाता सूची को लेकर भारी विवाद खड़ा हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि लाखों वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लोगों को बार बार सुनवाई के लिए बुलाया गया है और इसके कारण डर, तनाव और यहां तक कि कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी है। और इसी मुद्दे को लेकर अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग पहुंचे। सामने बैठे हुए थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो इस समय देश के सबसे ताकतवर संवैधानिक पदों में से एक पर है। वहीं अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि बैठक के दौरान ज्ञानेश कुमार ने ऊंची आवाज में बात की, उंगली उठाकर इशारा किया और अपमानजनक लहजा अपनाया और यहीं से माहौल गर्म हो गया। अभिषेक बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं, मैं इलेक्टेड हूं, उंगली नीचे रखकर बात करिए, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूं। और इतना ही नहीं, बैठक से बाहर निकलते ही अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर मीडिया के सामने खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो ज्ञानेश कुमार बाहर आए और सार्वजनिक रूप से सवालों के जवाब दें। और ये पूरा सीन अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि शायद पहली बार किसी बड़े नेता ने सीधे चुनाव आयोग को इस अंदाज में ललकारा हो। दोस्तों, ये टकराव सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये सत्ता, संस्थाओं और लोकतंत्र की व्याख्या की लड़ाई है। टीएमसी का आरोप है कि जिस तरह हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर खेल हुआ है, वैसा ही प्रयोग शायद अब बंगाल में किया जा रहा है। और वहीं ममता बनर्जी इसे गुजरात लॉबी का ऑपरेशन बता रही हैं। इस टकराव ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राज्य के सीईओ मनोज अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ये कदम अपने आप में अनोखा है, क्योंकि शायद पहली बार किसी राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसी बीच अमित शाह बंगाल पहुंचे, बैठकें की, संगठन को निर्देश दिए और दावा ठोक दिया कि बीजेपी 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। अमित शाह का दावा है कि बंगाल जीतने के बाद बीजेपी 25 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज करेगी। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और इशारा कर रही है। बीजेपी की अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी आज की तारीख में बंगाल में करीब 80 सीटों तक सीमित दिख रही है, जबकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होगी। तो अब सवाल साफ है कि बाकी की 60-70 सीटें कहां से आएंगी। और यहीं से शक गहराता है कि क्या कोई नया चुनावी फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, या फिर चुनाव आयोग के जरिए दबाव और टकराव की राजनीति को बढ़ाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार प्रसून आचार्य का कहना है कि बंगाल का मैदान बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, यहाँ पुलिस, प्रशासन और ग्राउंड मशीनरी ममता बनर्जी के नियंत्रण में है। वहीं टीएमसी का कैडर भी आक्रामक है, संगठित है और जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। ऐसे में चुनाव आयोग या केंद्र के लिए यहाँ मनमानी करना आसान नहीं होगा। प्रसून आचार्य का साफ कहना है कि चुनाव आयोग की आक्रामक भूमिका उसके साख को साफ नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जब संवैधानिक संस्थान राजनीतिक औजार की तरह दिखने लगे तो टकराव तय हो जाता है। अभिषेक बनर्जी के आक्रामक तेवर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी, सीबीआई के मामलों का डर अब खत्म हो गया है, या फिर ममता बनर्जी उन्हें भविष्य की बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही हैं। जानकार मानते हैं कि जब लंबे समय तक जांच के बावजूद कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता तो नेता का डर खत्म हो जाता है। और यही आत्मविश्वास अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के व्यवहार में दिखाई दे रहा है। और ये बंगाल का चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं है, ये 2026 की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी बंगाल जीत जाती है तो मोदी शाह की विजय यात्रा को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और अगर बीजेपी किसी तरह बंगाल जीतने में सफल हो जाती है तो पूर्वी भारत की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि बंगाल की लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि ये सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई बनती जा रही है।